तो आप सब ने, जितने लोग अभी प्रार्थना सुन रहे हैं, आज दोपहर में आपने सब ने प्रार्थना सुननी है। मैंने नोट किया है दिन को लोग ज़्यादा सुनते हैं लेकिन दोपहर को बहुत कम सुनते हैं। अब जैसे मैंने आपको वचन समझा दिया, आपने वचन सुन लिया, लिखा वचन सुनने से विश्वास आता है। और अब मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा चंगियाई के लिए तो तुरंत आपको चंगियाई मिलेगी, लेकिन इतना समय नहीं है कि अभी करूं। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो आपको 12 बजे की प्रार्थना जरूर सुननी है, आपको तुरंत चंगियाई मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम जो लोग प्रार्थना नहीं सुनते कितनी आशीषें, कितनी चंगियाइयाँ वो मिस कर देते हैं। आपको नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज दोपहर की प्रार्थना अद्भुत होगी यीशु के नाम में। तुरंत चंगियाई आएगी, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, आज उसका अंत है दोपहर की प्रार्थना में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ उसका अंत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। छोटा आपका बच्चे की आशीष चाहिए, दोपहर की प्रार्थना में आना, खुदाबंद आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा के रखा, मुझे अच्छा जीवन दिया परमेश्वर, अच्छे लोग, अच्छा परिवार दिया परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो इस सुंदर प्रार्थना के लिए, सुंदर सुबह के लिए। मेरा ये विश्वास है आपने इस प्रार्थना को अंत तक सुनना है और परमेश्वर के वचन को जब आज सुनोगे आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से निराशा खत्म होगी और खुदावंद से आपको मांगना आएगा। आपने इस वचन को, इस प्रार्थना को अंत तक सुनना है। आपको परमेश्वर से आशीषें लेनी आ जाएंगी। चंगियाई कैसे लेनी है परमेश्वर आज आपको सिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, तारीफ करो आज की प्रार्थना के लिए, उसकी पवित्र हजूरी के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद अब मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं खुदाबंद और जितनों के कान में मेरी आवाज़ जा रही है खुदाबंद, आज इनकी आशीष का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे खुदाबंद मैंने गवाहियाँ सुनी कि तूने कैंसर के रोगियों को चंगा किया खुदाबंद, तूने बीमारों को चंगा किया खुदाबंद। सच में परमेश्वर जो आज नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ खुदाबंद, आज इस प्रार्थना के बाद वो चंगियाई पाएंगे यीशु के नाम में खुदाबंद। आज तो रोगियों को चंगा करेगा आज के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर। मेरे बिलीव है जो लोग इस प्रार्थना को अंत तक सुनेंगे खुदाबंद, उनकी बीमारियों का अंत होगा यीशु के नाम में, उनके दुखों का अंत होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। 7 बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबा शखारे बेंदने में यारबा खंदलबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शखा रे बेंदने में धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्यारे पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है खुदाबंद, तू महिमा का योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तारीफ करो सब जन, उसकी पवित्र हजूरी के लिए तारीफ करो, आज के सुंदर दिन के लिए तारीफ करो, धन्यवाद करो उसके नाम का। आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है,
आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप गुड न्यूज़ को सुनोगे यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी प्रभु यीशु के नाम में। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद आपको बुद्धि दे यीशु के नाम में और आपको ब्लेस करे। तारीफ़ करो तालियों के साथ, 7 बार बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज़ में बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रपा पा 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 रे बे 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 री बारा बारो खोंदनो को यारा बखंदा नमा रे बेंदे में यारा बखंदा रो खोंदनो को यारा बखंदा लबा री बारा 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 बा। तारीफ करो सब जन। आज आपकी आशीष का दिन है। आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे यीशु के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे और आज आपकी गवाही का दिन है। अब मुझे अपनी गवाही दोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन बड़ा और ऊंचा ये आशीष आपकी है। रबा बा 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 रबा शखंदा न करो खोंदों को लेबेंदे ने में यारा बखंदा लबा रे बारा 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 रोखोंदों मो रेबेंदे ने में यारा बखंदा लबा रबा शखंदा न करो खोंदों को लेबेंदे में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। पवित्र आत्मा को मांगो सब जन। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। अपने हाथों को उठा के मांगो। जैसे 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज खुदावन का पवित्र आत्मा जुम्बश के साथ उतरे यीशु के नाम में। अपने पापों की क्षमा मांगो। जो लोग पाप में हैं, पापों की क्षमा मांगो और पापों को छोड़ो। खुदावन मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ अपने पापों की, अपने गुनाहों की। मेरे गलत कामों को क्षमा कर खुदावन और मुझ पर दया कर। अपना पवित्र आत्मा मुझ पर बहा खुदावन। इन लोगों को खुदावन क्षमा कर खुदावन। जैसे नहम्याह ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की खुदावन, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ़ कर खुदावन। इनकी गलतियों को भूल जा परमेश्वर और इन पर अपना पवित्र आत्मा बहा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इधर पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रा पा 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 करो करो प्रार्थना सब जन। प्रार्थना करो सब जन। आज आपका दिन है पवित्र आत्मा से भरने का। खुदावंद आपको अपनी आत्मा से भरेगा प्रभु यीशु के नाम में और कोई निराशा और डिप्रेशन आपका हिस्सा ना होगा। खुदावंद की शांति आपके दिलों में, दिमाग पर, आत्मा में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भरो उसके पवित्र आत्मा से। मांगो सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए। रा पा 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 रे बे 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 रे पा 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 रा पा शाखंदा ना मारो खोंदो नो खोले बेंदने में रे सोंदो नो मो यारा पा खंदा ले बेंदने में रा पा शाखंदा ना करो खोंदो नो खोले बेंदने में यारा पा संदा लबा रे पा 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 रा पा 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 रबा शाखंदा ना खा यारा बखंदा ना खरो खोंदो नो खोले बेंदने में यारा बखंदा ना करा पशाकंदा ना का यारा बखंदा लबा। बोलो परमेश्वर, आज मैं तेरा जब वचन को सुनूं परमेश्वर, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे और मैं तेरे वचनों पे चल सकूं परमेश्वर। मुझे ग्रेस दे खुदावन, अनुग्रह दे कि मैं तेरा वचन सुनूं और वचन को मानूं और उस वचन पर चलूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मेरा ये विश्वास है आज का वचन जब आप सुनोगे आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर से आशीष कैसे लेनी है। आप बेचारे वाले क्रिश्चियन नहीं रहोगे। होते हैं ना कि बेचारे क्रिश्चियन, काश इस पर दया हो जाती, काश इसे ये चंगियाई मिल जाती। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं रहोगे आज के वचन के बाद, क्योंकि आपको परमेश्वर से मांगना आ जाएगा और लेना कैसे परमेश्वर से वो आपको आ जाएगा। अगर आपने इस वचन को
मानकर पूरा किया। आमीन। लोग आज 10 साल से मसीह में हैं, लेकिन उनके पास चंगियाई नहीं है। लोग 10-15 साल से मसीह में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका घर नहीं बना। जिसको लेने के लिए वो चर्च में गए थे कि मैं चर्च जाने से मेरा घर बन जाएगा, मुझे चंगियाई मिल जाएगी, लेकिन आज उन्हें 10-12 साल मसीह में हो चुके हैं, लेकिन उनका घर नहीं बना। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा और इसका हल भी आपको बताऊंगा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। कौन कौन रोज बाइबल पढ़ता है? किनके पास अपनी बाइबल नहीं है? सब अपने लिए बाइबल रखो, एक बाइबल खरीदो, उसको रोज पढ़ो, क्योंकि बिना वचन के मसीही जिंदगी अधूरी है। अधूरी से भी बदतर जिसे बोलते हैं ना, वो है। बिना वचन के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको जंग लग चुकी है और आपको लड़ाई के लिए भेजा, मान लो एक फौजी को लड़ाई के लिए भेजा और उसको हम बोल रहे हैं कि बिना हथियार के लड़ाई करने जा। हाँ, समय पुराना होता तो वो हाथों से लड़ लेता, क्योंकि तब हथियार नहीं थे। लेकिन अगर आज बिना हथियार के उन्हें भेज देंगे, कोई गन नहीं है उसके पास, कोई राइफल नहीं है उसके पास, तो आपको लगता है वो जीतेगा? बताओ। वैसे ही एक मसीही ज़िंदगी, अगर आपके पास बाइबल ही नहीं है, आपका हथियार ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं कोई मसीह में चलने का। सच में बता रहा हूँ आपको, आपके पास बाइबल होनी चाहिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। रोज़ बाइबल को पढ़ना चाहिए। आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे। अपने हाथों को उठाओ एक बार और परमेश्वर को कहो, मुझसे बात कर इस वचन के द्वारा। आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, मैथ्यू, उसका 4था अध्याय, उसकी पहली आयत से। उसमें लिखा, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो आमीन। और आगे बढ़ेंगे 5 आयत से। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। क्या लिखा वचन में? पहली आयत में, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उसे परख कर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। पहली बात, शैतान आपको तंग करेगा कि क्या तुझसे परमेश्वर प्रेम करता भी है या नहीं। सोचो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लिखा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
लिखा यूहन्ना ने उस आवाज़ को सुना और यीशु मसीह ने उस आवाज़ को सुना, और जहाँ पर लोग थे उन्होंने उस आवाज़ को सुना। तब भी शैतान इतना बेशर्म है, उसने आकर यीशु मसीह को क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या रोटियां बन जाए। आप शैतान का दिमाग चेक करो, उसकी सोच चेक करो, वो क्या कह रहा है यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह के अंदर भी शक पैदा कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और ऐसे ही शैतान आपको परखता है। जब आप मसीह में आ जाते हो, आपने प्रार्थना की, आपको चंगियाई नहीं मिली, तो शैतान आपको बोलेगा क्या सच में परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है? क्या सच में वही परमेश्वर है ऊपर? कि परमेश्वर है भी या नहीं? चल इस पास्टर को छोड़, इस दास को छोड़, किसी और चर्च में जा। वो ऐसे आपको तंग करेगा, वो आपको बताएगा शायद तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि परमेश्वर तो उससे प्रेम करता ही नहीं। वो आपके मन में शक डालेगा। आप मान लो चंगियाई के लिए प्रार्थना करोगे, आपको अंदर पेन होगी, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी और आपको शक आएगा और शैतान आपको भरमाएगा। वो शैतान डायरेक्ट कान में बात नहीं करता, वो आपके दिल में चुपके से बात करता है, मीठी मीठी। ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी, क्या फ़ायदा होगा प्रार्थना करके, क्या फ़ायदा हुआ तो चर्च में जाकर। वो ऐसे काम करता है। उसने यीशु मसीह को क्या कहा? यदि तो परमेश्वर का पुत्र है। इमेजिन करके देखो कितना मूर्ख है शैतान, जिसकी आकाशवाणी हुई है, उसी को क्या बोल रहा है? यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से बोल के ये रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने उसकी बात नहीं मानी, उसका सामना किया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। अब शैतान आपको तंग कर रहा है। क्या चंगियाई रियल है? जो चर्च में लोग चंगे होते, कहीं वो पैसे देकर तो नहीं बुलाएंगे। आपके मन में तरह तरह की बातें आएंगी, वो शक को पैदा करेगा। लेकिन अगर आप सामना नहीं करोगे उसका, वो आपको तंग करता आपको पीछे ले जाएगा, बैक स्लाइड कर देगा और आप उसी बीमारी में मरोगे, उसी जिंदगी को जियोगे गंदगी वाली जो पहले जी रहे थे। लेकिन यीशु ने सामना किया, कैसे? वचन से। उसने कहा लिखा है। आप भी सामना करोगे वचन से, लिखा है। अगर शैतान आपको कहेगा तू तो बीमार है, तो आप क्या बोलोगे शैतान को? लिखा है। क्या बोलोगे बताओ? अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे, वचनों को सुनते होंगे, तो आपको मालूम होगा मैंने शैतान को किस हथियार से मारना है। जो लोग फौज में हैं उनसे पूछो, क्या एक ही गन से सभी एनिमीज मर सकते हैं, सभी दुश्मनों को मार सकते हैं? वो बोलेंगे नहीं। कोई नेड़े का दुश्मन है, क्लोज, तो उसको हम हैंड गन से मारेंगे, लेकिन जो दूर बैठा है उसको हम राइफल से मारेंगे। अलग अलग हथियारों से अलग अलग दुश्मन मरते हैं। ऐसे वचन है, हम एक ही वचन से शैतान को कभी नहीं भगा सकते। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, इसे डिटेल में लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर शैतान आपको बोलेगा तू 10 साल से चर्च में जा रहा है, तुझे अभी तक थोड़ी सी भी चंगियाई नहीं मिली, आप क्या बोलोगे उसे? आप क्या कहोगे कि लिखा है? बताओ मुझे। यीशु ने तो कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे लिखा है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। कोई दूसरी बात नहीं, जस्ट एक वचन। उसने आपको कहा तू बीमार है मसीह में आकर भी, और आप उसे बोलोगे लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। वो भाग जाएगा। उसके बाद वो आपके मन से बात नहीं करेगा। आमीन। शैतान इतना मूर्ख है, वो कैसे परख रहा है परमेश्वर को। सोच कर देखो कितना वो मूर्ख है।
वो परमेश्वर को ही बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो सोचो वो आपको क्या बोलेगा भरमाने के लिए। हम आगे पढ़ेंगे 5वीं आयत से, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो शैतान ने झूठ नहीं बोला यीशु मसीह को, क्योंकि सच में लिखा है, वचन में लिखा है कि उसके दूत तुझे बचाएंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। अब तो सच बोल रहा है शैतान, अब तो सही बात कर रहा है। लेकिन फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्योंकि शैतान यीशु मसीह को बोल रहा था कि तू खुद अपने आप गिरा दे। एक तो होता बंदा गिर जाता है तो उसको बचाने आएंगे दूत, लेकिन शैतान चाहता था यीशु मसीह परखे, वो वचन से भरमाने की कोशिश कर रहा था। आज ऐसे कई निकम्मे लोग हैं जो है तो मसीह में, लेकिन भरमाते हैं मसीह लोगों को ही। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपके पास आता है, चाहे वो दास हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो 12 घंटे प्रार्थना करता हो, अगर वो आपको ये कह रहा है कि तुम मरने वाला है, मैंने सपने में तेरी मौत को देखा है, उसे भगा देना। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। चाहे वो आपको ऐसा बोले कि मैंने तुझे मरता हुआ देखा है, तो ये कर बच जाएगा, उसे सच में भगा देना। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि पुराने नियम में अगर हम होते तो हम ये बात मानते, लेकिन नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। कोई दास को परमेश्वर ये नहीं दिखाएगा वो मरने वाला है, क्योंकि अब मरना और जीना हमारे हाथ में है। अगर हम अंगीकार करेंगे मरने का तो मर जाएंगे, जीने का अंगीकार करेंगे तो जिएंगे। अगर कोई दास आपसे बोल रहा है तो समझ जाना वो शैतान उसके अंदर से बात कर रहा है, उसे भगा देना। अगर ज़्यादा उसकी सुनोगे तो आप दिल में बात बैठा लोगे और आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अब ऐसे स्वप्न नहीं दिखाता कि वो मरने वाला है या उसको हार्ट अटैक होने वाला है। नो, हाँ आपको समझाने आए अलग बात है कि तू ये ना कर वो ना कर, वो अलग बात है, लेकिन आपको सीधा आके कह रहा है कि तू मर जाएगा, उससे भगा देना। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो वचन से भरमाते, उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनसे परमेश्वर ने बात नहीं की, शैतान ने की है। उन्हें ऐसा लगता है शायद परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया मुझे, मैं उसको बोलूँगा। वो बीज बो रहे आपके अंदर मौत का, और उसके अंदर शैतान ने उसे दिया वो बीज, शैतान ने बात की है। हर बार परमेश्वर बात नहीं करता, परमेश्वर इतना फ्री नहीं है कि हर बार बात करे। वो जब जिससे बात करनी होगी वो कर लेता, मालूम पड़ता परमेश्वर ने बात की है। आमीन। तो ऐसे ही शैतान यीशु मसीह को परख रहा था, वचन से भरमा रहा था कि अपने आप को गिरा और उस वचन से प्रार्थना कर कि उसके दूत तुझे बचाए। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आज लोग परमेश्वर को परखते हैं। एक दास ने 4 लड़कियों की बात बताई थी। वो 4 लड़कियां एक बंदगी में जा रही थी और वहाँ पे कितना सारा पानी था डूबने वाला। उन लड़के ने बोला कि वो पतरस का परमेश्वर हमें बचाएगा, और वो पानी के अंदर चली गई। और अगले दिन न्यूज़ में आई कि इन्हों के परमेश्वर ने इन्हें बचाया नहीं, ये तो मर गई। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो पतरस ने ये नहीं कहा था कि यीशु मसीह मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं पानी पे चलूँगा तेरे पास आ रहा हूँ। पतरस ने ये कहा था अगर तू चाहे, अगर तू मुझे आज्ञा दे तो मैं इस पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। अरे हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है जिसको हम कहेंगे कि हमें आशीष अगर तू नहीं देगा तो मैं चर्च नहीं आऊँगा। वो कहेगा जा घर जा, मत आ चर्च में। वो परमेश्वर, उसे बांधो मत, उसे कभी परखो मत। अगर कोई लोग आपके पास आ रहा है वचन के द्वारा भरमाने के लिए, तो आप वचनों को पढ़ो
क्योंकि लोग वचन से भी भरमाए जा सकते हैं, मैंने देखा है। अब शैतान भी तो वचन से भरमा रहा था कि ये भी लिखा है कि अपने आप को गिरा दे नीचे। अगर यीशु मसीह को वो वचन मालूम ना होता तो क्या करता यीशु मसीह? फंस जाता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अपनी बाइबल अपने पास रखो, उसे पढ़ो। पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी अपने शैतान का सामना कैसे करते हैं। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा और शैतान भागा। अब जो मैंने मेन वचन आपको समझाना था वो यही है। आज लोग चाहते हैं मेरे पास आशीष हो, मेरे पास चंगियाई आए, मेरा नया घर बन जाए, मेरा कर्जा खत्म हो। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। कैसे डांटा? ध्यान से पढ़ोगे तो वचन से डांटा। लिखा, केवल अपने प्रभु को प्रणाम कर, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। और लिखा शैतान भाग गया। अगर यीशु मसीह ऐसे डांटता वो कभी ना भागता। वचन से उसने डांटा और शैतान भागा। वचन से जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको आशीष मिलती है। अब लोग वचन से प्रार्थना नहीं करते, उन्हें चंगियाई चाहिए, वो दासों के पास जाते हाथ रखवाते हैं। अच्छी बात है, रखवाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। कभी कभी चंगियाई परमेश्वर अपने दास के द्वारा देता है। लेकिन मान लो अवेलेबल ही नहीं है दास, तो क्या करोगे आप? तब आप सामना करोगे शैतान का वचन से। आपको वचन मालूम होना चाहिए। उसके वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप वचन से प्रार्थना करनी शुरू करोगे और आपको चंगियाई मिलेगी। आज लोग भागे भागे आते हैं, मुझे फाइनेंशियल आशीष मिले, मेरा कर्जा खत्म हो। अरे कैसे खत्म होगा मुझे बताओ? एक बात याद रखना, पैसों की आशीष कभी प्रार्थना से नहीं आती। इसे लिख के ले लो आप। जब तक आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं बोओगे, आपकी सैलरी में कभी बरकत नहीं आएगी। आप नोट करके देख लेना, अगर आप 12,000 कमाते हो और आप अगर बीज नहीं बोते, वो 12,000 कहाँ लगता है आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन आप 12,000 कमा कर उसका 10वां हिस्सा बो रहे हो, 1,200 रुपया, तो रहेगा तो आपको 12,000 ही, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा मैंने कहाँ पैसे लगाए हैं। इसे बोलते हैं बरकत। आज लोग 12,000 कमाते हो, रोते रहते हैं, मेरी दवाइयों में पैसे लग जाते हैं, मेरी किस्तों में पैसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप 10वां हिस्सा नहीं बोते। आप अकेली प्रेयर करते हो कि परमेश्वर मेरे पैसों में आशीष है। अरे कैसे आएगी? उसने वचन में लिख दिया है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में बो, तब मैं तेरे फालतू खर्चों को ख़त्म करूँगा। उसने लिख दिया। उसने ये नहीं लिखा इसके लिए प्रार्थना कर, उसने आज्ञा दी है इसके लिए कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बो। लोग घर मांगते हैं परमेश्वर से, एक्स्ट्रा चीज़ें मांगते हैं, गाड़ियाँ मांगते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप उन लोगों के साथ कितना खड़े हो जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं? बताओ मुझे। जो लोग प्रभु का काम करते हैं उनकी आप कितनी सहायता करते हो? एक तो हो गया 10वां हिस्सा, लोग उससे भी बढ़कर हैं, बीज बोते। मैंने देखे अपनी लाइफ में, मैं खुद ऐसा करता हूँ। जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं उनके साथ खड़े रहना, पैसों के साथ उनकी हेल्प करनी, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है। मैं आपको क्यों बता रहा था पिछले दिनों में, कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो सुसमाचार सुनाता है, उसकी सहायता करो अगर आप बढ़ना चाहते हो। कोई ऐसी चर्च के साथ जुड़ो जो सुसमाचार सुनाती है। आप फाइनेंस में बढ़ोगे जब आप वचन को पूरा करोगे। इसके लिए प्रार्थना नहीं है, इसके लिए वचन है, आज्ञा है। आमीन। जब आप आज्ञा पूरी कर दोगे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोओगे, अपने पैसों को लगाओगे परमेश्वर के कामों के लिए, तब प्रार्थनाएं काम आएंगी। जब मैं घोषणा करूंगा कि आपकी
रसोई पर बरकत आए, तब वो काम करेगी घोषणा है। आमीन। क्यों लोगों का घर नहीं बन रहा 13-13 साल से, कमाई नहीं बढ़ रही? कारण ही यही है, कमाई से बोते नहीं, वह प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु मुझे फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे, मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे। इसलिए मैंने आपको बोला था आपको आशीष लेनी आ जाएगी। आप रोओगे नहीं परमेश्वर के आगे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, तुक्का नहीं लगाओगे, अब डायरेक्ट मांगोगे और आपको मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वचन से। अगर आप जज के सामने जाओगे वहाँ पर रो नहीं सकते, आप इमोशनल होकर उसे बता नहीं सकते कि मेरे तो माता पिता नहीं है, जज साहब मेरी ये दुहाई सुनो, मैंने कत्ल नहीं किया। आप जितना मर्जी रो लो, उसको सबूत चाहिए, उसको कानून चाहिए, कानून में जो लिखा है। परमेश्वर के सामने आप रोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब एक नया नया बिलीवर है उसकी बात अलग है। अगर आप 10 साल हो चुके हो और अभी भी परमेश्वर के रो रो के प्रार्थना कर रहे हो तो ये गलत है प्रार्थना। वचनों से प्रार्थना करो, परमेश्वर सिर्फ वचनों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। चंगियाई आपको मिलेगी जब आप वचन से प्रार्थना करोगे, घर आपको मिलेगा जब आप वचन से प्रार्थना करोगे। अब आप अमीर होना चाहते हो, मैं आपको पूछूंगा कि आप अमीर क्यों होना चाहते हो, बताओ, अपने ऐशो आराम के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए? अगर हाँ परमेश्वर के कामों के लिए होना चाहते हो तो खुदावंद आपको अमीर करेगा। लिखा जो तो मेरी महिमा के लिए मांगे मैं तुम्हें दूंगा, वचन से। गाड़ी भी मांगनी है वचन से मांगो। हालेलुया। अगर बाइबल नहीं है आपके पास तो आज ही बाइबल ऑर्डर करो, बाइबल मंगवाओ, उसे पढ़ो, वचनों को लिखो, वचनों से प्रार्थना करो, आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको सच में बता रहा हूं, आप बड़ी बड़ी आशीषों को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आज की प्रार्थना जो चंगियाई की प्रार्थना है वो हम दोपहर की प्रार्थना में करेंगे। तो आपने दोपहर की प्रार्थना जरूर सुननी है। अब आपने वचन सुन लिए हैं, दोपहर की प्रार्थना में आपको चंगियाई मिलेगी। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, इस वचन के लिए तारीफ करो। इस वचन को आपने दोबारा सुनना है और प्रार्थना करो कि वचन, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल रहा है। बोलो सब जन अपने हाथों को उठा के, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। तारीफ करो सब जन। तो हम मिलेंगे दोपहर की प्रार्थना में। तो आप सब ने, जितने लोग अभी प्रार्थना सुन रहे हैं, आज दोपहर में आपने सब ने प्रार्थना सुननी है। मैंने नोट किया है दिन को लोग ज़्यादा सुनते हैं लेकिन दोपहर को बहुत कम सुनते हैं। अब जैसे मैंने आपको वचन समझा दिया, आपने वचन सुन लिया, लिखा वचन सुनने से विश्वास आता है। और अब मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा चंगियाई के लिए तो तुरंत आपको चंगियाई मिलेगी, लेकिन इतना समय नहीं है कि अभी करूं। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो आपको 12 बजे की प्रार्थना जरूर सुननी है, आपको तुरंत चंगियाई मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम जो लोग प्रार्थना नहीं सुनते कितनी आशीषें, कितनी चंगियाइयाँ वो मिस कर देते हैं। आपको नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज दोपहर की प्रार्थना अद्भुत होगी यीशु के नाम में। तुरंत चंगियाई आएगी, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, आज उसका अंत है दोपहर की प्रार्थना में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ उसका अंत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। छोटा आपका बच्चे की आशीष चाहिए, दोपहर की प्रार्थना में आना, खुदाबंद आपको ब्लेस करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके
अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।